हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए जो मैंने शुरू की है लगन से। तो इससे पहले अगर आपको अभी तक पता नहीं चला कि लगन क्या है, यू कैन वॉच माई वीडियो व्हाट इज़ लगन। तो अगर आप मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इन 6 लग्नों में से किसी लगन के मालिक हो तो इन लग्नों पर आप वीडियो वॉच कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे तुला लगन की। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सबको अनुरोध करती हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन क्या होता है, इनके गुण क्या होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है, इनकी बॉडी कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं। तुला लगन वाले जो लोग होते हैं वह बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। उनकी आइज़ जो होती है वो बड़ी बड़ी होती है। उनकी जो स्माइल बड़ी ही खूबसूरत होती है। उनके होंठ बड़े खूबसूरत होते हैं। वो देखने में इतने ज़्यादा सुंदर नहीं लगते हैं, पर उनमें एक आकर्षण शक्ति होती है। शुक्र का लगन है ना, अगर आप देखोगे कि 5-7 लोग कहीं खड़े हैं तो किसी एक की तरफ आपका ध्यान बार बार जा रहा है तो आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसकी तरफ, तो समझ लीजिए कि वो तुला लगन का ही मालिक है। तो इनके जो हाइट होती है इनकी वो मीडियम से टॉल होती है। तो इनकी एक ये बात होती है कि इनके चेहरे और बॉडी में आपस में बड़ा सिमेट्रिकल होती है। तो ये एक तुला लगन वालों की खास बात होती है। तो आगे बात करें, भू चक्र की राशियों में ये 7वीं राशि है और 7वीं जो राशि हमारा हम सप्तम भाव को देखते हैं कुंडली में। सप्तम भाव में क्या आता है, मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें जो है तुला लगन वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो 7वीं राशि इनके लगन में आ गई ना, तो इसलिए इन चीज़ों की इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस बन जाती है। घूमना फिरना, ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद है। रिलेशनशिप तो इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो अगर हम देखें कि जो तुला है इसकी जो राशि का चिन्ह है वो तराजू है। तो ये जो है तराजू में देखते हैं सब कुछ। ये अपने जीवन में बैलेंस बना के रखते हैं। बैलेंस इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बैलेंस अपने वर्क को लेके भी हो सकता है, बैलेंस रिलेशनशिप में भी हो सकता है और बैलेंस पर्सनैलिटी में भी हो सकता है। क्योंकि सारा जीवन इनका फोकस बैलेंस बनाने में ही लग जाता है। अब आपको ये जो लगन मिला है, तुला लगन, वो इसलिए मिला है ताकि आप इस जन्म में वो सारी चीज़ें सीख पाओ। किसी को भी जो भी लगन मिलता है वो उसके पिछले कर्मों के कारण मिलता है, और ताकि वो उस लगन में जो लगन मिला है उसमें वो चीज़ें सीख सके। बैलेंस मैंने जैसे बताया ना, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप कोई मान लो इनकी ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, तो ये वहाँ से अगर बैलेंस ख़राब होता है तो इनके वर्क में भी उसका असर पड़ता है और वहाँ पर भी बैलेंस ख़राब हो जाता है। वर्क से फिर इनकी पर्सनैलिटी पर भी असर पड़ता है, वहाँ पर भी इनका बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो बैलेंस इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि अगर ये किसी रिलेशनशिप में अनफॉर्चुनेट रहते हैं, मान लो नहीं अच्छा मिलता रिलेशनशिप में, तो इनकी पर्सनैलिटी और वर्क प्लेस दोनों में इसका असर पड़ता है। मान लीजिए इनको स्ट्रॉन्ग और बड़ी सपोर्टिव रिलेशनशिप मिल जाती है तो ये बहुत आगे निकल जाते हैं। क्योंकि वो जो रिलेशनशिप में जब बैलेंस होता है ना इनके, तो इनके वर्क में, इनके हर काम में जो है बैलेंस बन जाता है। इनकी पर्सनैलिटी में भी बैलेंस बन जाता है, तो हर काम ये फिर बैलेंस बना कर रखते हैं। तुला लगन वालों के लिए एक खास बात ये है कि जैसे कहते हैं ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो इन लगन वालों के लिए भी कुछ ऐसी बात है। अगर इनको खुशी मिलती है तो साथ ही इनको कोई गम मिल जाता है। अगर कोई गम मिलता है इनको तो इनको साथ ही कोई ना कोई खुशी मिल जाती है। जैसे अगर कोई गम मिलता है तो आशा की किरण साथ ही जाग जाती है, इनको एक नई रोशनी साथ ही दिखाई देने लग पड़ती है। परंतु जो वो समय होता है गम से खुशी तक जाना या खुशी से गम तक जाना, वो जो बीच का पीरियड है
वो उस पीरियड में इनको बैलेंस बना के रखना होता है। हैरानी वाली बात तो ये है कि ये एक बैलेंस की राशि है और जल्दी ही इम्बैलेंस हो जाते हैं, अपना बैलेंस खो देते हैं। तो इसलिए इनको फोकस जो है इनका बैलेंस के ऊपर ही रहता है। अब ये जो है तुला राशि है, ये वायु तत्व राशि है। तो वायु तत्व भी है और साथ में चर राशि भी है, आइडियाज की राशि है, थॉट्स की राशि है। तो इनमें के मन में बहुत विचार आते हैं, पर उन विचारों को ये अपने पहले तराजू पर उनका वेट करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स चेक करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि इस जो आइडियाज़ को क्या करना है। फिर अपने आइडियाज़ को एक्टिवेट करते हैं, उनको आगे ले जाते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड साइन नहीं है, चर है। तो इस तरह मिथुन का भी मैंने वैसे बताया था कि वो भी वायु तत्व राशि है, परंतु वो ड्यूल है, साइन है। वो सोचते विचारते ज़्यादा हैं, सोचते तो ये भी हैं पर इतना ज़्यादा नहीं। ये अपने जो होते हैं आइडियाज़ को उनको एक्शन में ले जाते हैं। तो आगे बात करें तो जो तुला राशि है इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र से हम क्या देखते हैं, शुक्र जो है एक लव एंड रोमांस का भी कारक है, तो एक क्रिएटिविटी का भी। तो इनमें क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक जो होते हैं मैनर्स इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हर चीज़ को क्रिएटिव तरीके से करना चाहते हैं। इनको शुक्र के कारण अपनी वेल ग्रूमिंग करने का बड़ा शौक़ है, अपने को सजने संवारने का बहुत शौक़ होता है, मेकअप करने का बहुत शौक़ होता है, सोशलाइज होना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये जो है बातचीत करना इनको बहुत पसंद है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनकी बातों को सुनना। ये नहीं कि अपनी वो बातें करते हैं बल्कि लोगों की बातें भी सुनते हैं, बातचीत करना इनको बहुत पसंद होता है। आगे बात करें तो ये बड़े प्लेजेंट होते हैं, बड़े शांत प्रिय होते हैं, लड़ाई झगड़ा इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, गाली गलौज करना भी बिल्कुल नहीं पसंद होता। मान लीजिए कहीं पर झगड़ा हो रहा है 2-3 लोगों में, तो आप तुला लगन वाले को वहाँ पर भेज दो फैसला करने के लिए, तो ये बड़े प्यार से उन दोनों में समझौता करा कर ही आएंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि इनको ना लड़ाई झगड़ा पसंद है, ना इनको गाली गलौज करना पसंद है। ये एक बड़ी शांत प्रिय राशि है। आगे बात करें, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना, ख़ास तौर पे अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है। फ्रेंड्स के साथ भी जाना अच्छा लगता है इनको, पर बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं जो, उनके साथ ही ये ट्रिप बना सकते हैं। एक इनकी जो खास विशेषता है, इनमें हॉस्पिटैलिटी बहुत होती है। इनको फ्रेंड्स को घर पे बुलाना, अपने रिश्तेदारों को घर पे बुलाना, उनके खाना पिलाना, उनको पार्टीज़ होस्ट करना, ये सब इनको बहुत पसंद है। घर पे मेहमानों की आवभगत करनी इनको बहुत अच्छा लगता है। घर में कोई भी आ जाए उसको खिलाए बिना ये घर से कभी भी नहीं भेजते हैं। दरिया दिल बड़े होते हैं, इसलिए इनमें हॉस्पिटैलिटी की क्वालिटीज़ बड़ी पाई जाती है। और आगे न्यू आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं, पुरानी ट्रेडिशंस, पुराने कस्टम्स, पुराने रीति रिवाज, उनमें ही नहीं फंसे रहते, नया कुछ लाना चाहते हैं। सोसाइटी में भी एक नया चेंज लाना चाहते हैं। जो पुराने हमारे कस्टम्स हैं उनको देखते हैं, परखते हैं कि ये यूज़फुल है कि नहीं यूज़फुल है। अगर यूज़लेस है तो उनको छोड़ना पसंद करते हैं। तो सोसाइटी में भी एक न्यू चेंज, एक न्यू लहर लेकर आते हैं। तो इनके स्लोगन की बात करें तो इनका स्लोगन है आई बैलेंस। तो आगे प्लानिटरी पोजीशन की बात करें तुला लगन वालों की, अगर इनका शुक्र अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, तो इनको धन, वैभव और जो वाहन का सुख मिलता है। अब सेकंड हाउस की बात करें तो वहाँ वृश्चिक राशि पड़ती है। धन को लेकर ये बड़े सीक्रेटिव होती है, अपनी जो बैंक बैलेंस है वो किसी को शेयर नहीं करते हैं, और जो अपनी फैमिली होती है उसके बारे में भी सीक्रेटिव रहती है, उनकी बातें लोगों के साथ शेयर करनी इनको अच्छी नहीं लगती। थर्ड हाउस में इनकी धनु राशि पड़ती है, तो ये घूमना, ट्रैवल करना इनको बहुत ही पसंद है। ये अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं, नॉलेज को अपनी बढ़ाना चाहते हैं। ये घर में एक स्ट्रक्चर्ड एटमॉस्फेयर चाहते हैं, जैसे कि अगर सुबह 10 बजे इन्होंने ब्रेकफास्ट लिया है तो 2 बजे लंच और 8 बजे डिनर इनको रेडी चाहिए। हर चीज़ घर में इनको स्ट्रक्चर्ड चाहिए। बच्चों के मामलों में ये बड़े क्रिएटिविटी से उनके साथ
क्रिएटिव बिहेव करते हैं, क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। जो बच्चे भी इनके होते हैं बड़े मैनरफुल होते हैं। आगे बात करें 6th हाउस में अगर इनके जुपिटर आ जाता है तो ये थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। अपनी होती है ना कि लोगों की राय, लोगों जो एडवाइस देते हैं इनको, वो इतनी केयर नहीं करते उनकी एडवाइस के बारे में। स्पाउस के बारे में ये सोचते हैं कि वो बड़े इंडिपेंडेंट है, खुद ही डिसीज़न लेते हैं। इस तरह स्पाउस के बारे में इनकी ये विचारधारा होती है। आगे बात करें अकल्ट साइंसेस में इनका एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है और ये एक बड़े अच्छे हीलर्स भी साबित होते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स बनाना इनको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, परंतु फ्रेंड्स बड़े देख के बनाते हैं, सोच के बनाते हैं। बड़े दरिया दिल होते हैं और जो दान बड़ा करते हैं, पर दान देने से पहले सोचते हैं कि यहाँ पे दान दिया जाए कि ना दिया जाए। तो हर चीज़ जो खर्चा भी करते हैं तो बड़े सोच विचार के, नहीं मैंने अब इतने दिन खर्चा कर लिया है तो अब मुझे बैलेंस बनाना है अपने खर्चे में, क्योंकि ये बैलेंस की राशि है। हर चीज़ में इनको बैलेंस चाहिए। तो ये है प्लैनेटरी पोजीशंस की मैंने बात की है। तो अब बात करते हैं इनको प्रोफेशंस कौन से सूट करते हैं। शुक्र है ना, इनका जो राशि है इनकी शुक्र है, इनका लॉर्ड शुक्र है। तो इनको जो होती है आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेशन का काम एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और साथ में इनको कॉस्मेटिक का बिजनेस और इस तरह के जो बिज़नेस है ये इनको बड़े अच्छे सूट करते हैं। ये बड़े अच्छे हीलर्स भी साबित होते हैं। तो इस तरह मैंने ये जो आपको तुला लगन के कुछ ट्रेट्स बताए हैं कि इस तरह के होते हैं तुला लगन वाले लोग, और अगर कि वो बैलेंस्ड होते हैं और बड़े हॉस्पिटैलिटी की भावना होती है उनमें, और बड़े प्लेजेंट होते हैं, शांत प्रिय होते हैं। लड़ना झगड़ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर आप तुला लगन के मालिक हैं तो ये चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखिए कि ये चीज़ें मैच कर रही हैं तो मेरा भी तुला लगन है। तो इस तरह मैं वीडियो का अंत करती हूँ। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।